कृपया क्षमताम् अपराधीजनम् कलुषायुतसक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारणोत्तशाये गर्भोदशाये च पयब्धिशाये शेषयश्च यशं सकला सनित्यानन्दख्यरामो शरणं ममस्तु। वृन्दायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमस्वकलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वयि अजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो त्वमैव शरणं प्रभो त्वमैव शरणं प्रभो। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रील गुरुदेव जी का अति दिव्य लीलामृत, जो कि इस संसार में लोगों में देखा नहीं जाता, महापुरुषों में भी वो दर्शन नहीं होते। जो केवल संभव है श्री राधा रानी जी के भाव में भावित, उनके नित्य परिकरों में ही संभव है। राधा रानी के भाव में भावित क्यों कहा? दीनता दैन्यता जिस प्रकार से
कल हम श्रवण कर रहे थे गुरुदेव का जीवों के प्रति स्नेह। उसमें स्पेशल कैटेगराइज किया मैंने श्री राधा जी के भाव में भावित। राधा जी का शासनात्मक भाव नहीं है। राधा जी किसी पे शासन नहीं करती, उनके स्वभाव में बिल्कुल भी नहीं। इवन कि स्वयं श्री राधा जी की इच्छा हुई कृष्ण को आनंद देने के लिए, जहाँ कृष्ण को किसी रस को विचित्रता से प्रकट करने के लिए इच्छा हुई, तो उसके लिए खुद को डांटने की इच्छा हुई। क्या हुआ? बंदा कई बार अपने पे खींचता है ना, खुद को खींचने की इच्छा हुई, तो वहां से प्रकट हुई, उस खींच और शिक्षा के रूप में प्रकट हुई अनुराधा। कौन हुई? वही ललिता जी हैं, जो राधा जी पे भी, ठाकुर जी पे भी शासन करती है। ऐसा क्यों किया? ऐसा करना था। तो ललिता जी सभी सखियों में श्रेष्ठ मानी गई है। विशाखा जी शासन नहीं करते, शिक्षा देती हैं निवेदनात्मक रूप से। लेकिन राधा रानी निवेदन भी कई बार स्वीकार करती हैं, शासन भी स्वीकार करती हैं कृष्ण सेवा सुख के लिए। अब ये दोनों गुण जो हैं आप गुरु जी में देख सकते हैं। शासन करते नहीं, स्वयं के ऊपर शासन करते हैं। कोई शिक्षा देता है उसको ग्रहण करते हैं, प्यार से हो या जैसे हो। तो गुरुदेव का तो ऐसा भाव था दिव्य कि वो अपने शिष्यों को भी, हम लोगों को भी, हमें तो छोड़ दो, जो श्रोता आए हैं श्रोताओं में भी अपने गुरुदेव की झलक देख लेते थे। तुमने दर्शन किए? अपने शिष्यों को छोड़ दीजिए, उनमें तो हरिनाम कर रहे हैं, तिलक लगा रखा है, चलो गुरुदेव की छाप देख सकता है कोई व्यक्ति। लेकिन जो श्रोता हैं उनमें भी गुरुदेव की छाप देख लेते थे। और क्या कहते थे? यहाँ तो बहुत श्रोतागण आया है, वो सब हरि कथा सुन करके हमारे पे बहुत कृपा किया। हम एकांत में रह के कुछ बुरा सोच सकते थे, लेकिन हरि कथा का बना दिया। आपको हरि कथा बोलनी होगी। आप सब लोग श्रोता के रूप में हमारे गुरु जी का कार्य किया। मतलब जो गुरु करते हैं, शिष्य से सुनते हैं, हाँ बोलो, क्या तुमने सुना, क्या तुमने समझा, वो चीज़, वो कार्य आपने किया। अब तो गुरु को तो दक्षिणा देनी चाहिए। जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनसे हम भगवान का नाम श्रवण करते हैं, मन बुद्धि को भगवान में लगाते हैं, ऐसे गुरुजनों को दक्षिणा तो देनी चाहिए। अब मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? ये बात गुरुजी अक्सर जब प्रोग्राम ख़त्म होता था, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, जहाँ भी जैसा होता था, वोट ऑफ थैंक्स बोलते थे गुरु जी इसको, धन्यवाद देना। तो जो श्रोता हैं उनका धन्यवाद करते थे कि गुरुदेव ने ही इन श्रोताओं के भीतर मुझे सुनने की लालसा से बैठाया है। तो साधारण व्यक्ति में भी जो गुरुदेव का दर्शन कर ले, वो क्या कभी गुरु का अभिमान हो सकता है उनके अंदर कि मैं गुरु हूँ, मेरी पूजा करो, मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? हो सकता है। हम लोग
आसन ले लेके दौड़ दौड़ के जाते थे गुरुजी से पहले कि आसन बिछ जाए, नहीं तो गुरुजी बिना आसन के बैठ जाते थे, विशेष करके ब्रजभूमि में और नवद्वीप धाम में। बाकी जगह तो चलो थोड़ा बहुत वेट करते भी थे कि आसन आ गया जहाँ बिछ गया, लेकिन वहाँ पर नहीं। जहाँ पे देखते थे व्यवस्था आसन की नहीं है तो अपना आसन भेज देते थे, वो हम लोग लेके आते थे। तो इस प्रकार से गुरुदेव के जीवन में एक अद्भुत सौंदर्य देखा गया, वो है राधा जी के अनुगत भाव, राधा जी के अनुगत, राधा जी के अनुसार गत चलने वाला भाव। कैसा होता है राधा जी का? अति संकोची भाव। कहीं कोई जिद नहीं। ले राधा जी के बारे में जो सुनते हैं उसमें तो बाम में फलाना गाना, बड़े से ऐसे भाव हैं जो कि श्री राधा जी में दिखाई देते हैं। उसमें तो जिद सकती हूँ, जैसा चाहते हैं वैसा मैं कर रही हूँ। ललिता जी उन्हें शिक्षा देती, रूठना कैसे होता है? ऐसे होता है। शिक्षा देती है, ऐसे रूठो। अब रूठी तो है नहीं अंदर से। कृष्ण की इच्छा क्या है कि राधा जी रूठें, तो राधा जी रूठें, ये भाव के लिए राधा रानी ने रूठने का अभिनय किया। अब कृष्ण आए, राधा रानी रूठी हुई हैं। कृष्ण मन में सोचते हैं, आहा हा हा कितनी सुंदर लग रही हो। राधा रानी को ऐसे लग रहा कि मेरे को जहर पिला रहे हैं ये रूठा करके। राधा रानी उसके लिए कि मैं रूठी हूं, भगवान को नहीं बात कर रही हूं, रोने लगी। कृष्ण को क्या, लीला के अंतर्गत कृष्ण को क्या लग रहा है कि राधा रानी बहुत ज्यादा रूठी हैं, अब तो मानेंगी ही नहीं। अब कृष्ण की क्या इच्छा हो रही? मानेंगी ही। तो राधा रानी का क्या काम होगा? मानना ही नहीं, तभी तो पूरी होगी ना इच्छा। तो ऐसी रस वैचित्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप रूप जो धारण करे वो ही आराधिका है, वही राधिका है। समझ लगी? मैं उस लीला में नहीं जा रहा, वापस आता हूं। इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी भी अपने गुरु जी के लिए अथवा श्री राधा रानी जी के लिए उनका यही अनुगत भाव है। राधा रानी के अंदर का जो भाव है कि अगर गुरुदेव की इच्छा है मैं यहाँ क्रोध प्रदर्शन करूं, तो गुरुजी ने उस क्रोध को प्रदर्शन किया। क्रोध नहीं था, प्रदर्शन। क्रोध होना और क्रोध का प्रदर्शन करना, ये दोनों में अंतर है। अन्यथा गुरु महाराज जी ने हमेशा अपने गुरुदेव के ही भाव को लेकर के, अपने राधा जी के ही भाव को लेकर चले। तो हम कल क्या श्रवण कर रहे थे? कौन से गुण के बारे में सुनना चाह रहे थे? याद है? आखिरी जो था, जो कल चिंतन करते करते आखिरी छोड़ा था। जीवेशु कोटि मातृवत सुस्निग्ध हृदयाय, ये कल चर्चा चल रही थी। जीवों के प्रति उनका कैसा हृदय, कैसा स्नेह। एक माता नहीं, करोड़ों माताओं से भी अधिक स्नेह। इसमें माता का अगर कोई बच्चा नुकसान करने लगे, मान लो माता ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए हैं, बच्चा फाड़ने लगे, तो आप क्या करोगे? माँ क्या करेगी? होगी कि नहीं होगी? करेगी ना ऐसे। और वो उसके अलावा उसके पास कोई धन नहीं है, मान लो ऐसी स्थिति हो तो क्या करेगी?
गुरुजी के साथ ऐसी घटना घटी। गुरुजी का प्राण धन जो गुरुजी ने अपने गुरुजी की कथा को लिखा था, हैंड राइटिंग, जो बुक्स गुरुजी ने अपने हाथों से परम गुरुजी की कथा सुनते हुए जो लिखा था, वो उनका प्राण धन है ना। उनकी एकमात्र प्रॉपर्टी वही। ना तो उन्होंने बैंक अकाउंट बनाया, ना उन्होंने अपने नाम से कोई बैंकों में पैसा जमा किया। जो आया कभी यहाँ पे हमारे जो हुआ करते थे, जिन जिन को जिम्मेवारी देते थे कि इसको पैसे गिन लो कितना है, इसको फलाने मठ में भेज दो, उसको उस मठ में भेज दो, उसको उस मठ में। गुरु जी का ऐसा नियम था। पैसा उनकी संपत्ति नहीं थी, उनकी प्रॉपर्टी एकमात्र वो बुक्स। छोटी सी चूहिया बुक्स को कुतरने लगी, क्या हाल होगा गुरु जी का सोचो। गुरु जी ने जब देखा आवाज आ रही है, अगले दिन सुबह उठ के देखा, थोड़ा सा उसको खा गई। गुरु जी का इतना दुख हुआ कि मतलब मेरे गुरु जी के जो शब्द हैं उनको नष्ट कर दिया, बहुत दुख हुआ। सेवक ने क्या किया, जहर दे देते हैं। नहीं, बहुत पहले की बात, बहुत ही पहले की बात, सचिनंदन प्रभु तब सेवा करते थे। इनको ये नहीं करना, ठीक है। पिंजरा लेके आए, पिंजरा, तो पिंजरे में फंस जाएगी, ध्यान दीजिएगा। एक चूहिया पिंजरे में कट करके फंसी। अब रात को तो और उसमें चुक 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 करने लगी। अब गुरुजी उठे, देखे ऐ फंस गया, बड़े खुश हुए, ऐ देखो बदमाश, हमारा गुरुजी का ग्रंथ नष्ट करता है, फंस गया, जा। अब सेवक उठा, अब गुरुजी ने उसमें देखा रोटी खाना खुना है कि नहीं, देखा है, उसको खा लो। उसको खा लो। अब गुरुजी को देख रही हो, अभी बदमाश अभी आएगा तो छोड़ने जा। सेवक आए, अमरेंद्र प्रभु फिर सेवा में आ चुके। एक घटना सचिनंदन प्रभु के टाइम की, एक घटना अमरेंद्र प्रभु के समय की, एक घटना हमारे प्रिंस वगैरह जब थे तब की, अलग अलग घटनाएं। ध्यान दीजिएगा, कितनी प्यारी घटना, आपकी समझ में थोड़ा ध्यान देने से आएगी, नहीं तो ऐसे लगेगा इधर उधर ध्यान देते रहोगे। तो गुरुजी सेवक है, ऐ इसको ले जाओ, छोड़ के आओ। जब जाने लगे वो सड़क पे मत छोड़ना, वो गाड़ी आएगा उसमें मुश्किल हो जाएगा। इसको जंगल में छोड़ना, वहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। जंगल मतलब कलकत्ता में जंगल कहाँ पे, वही पार्क में छोड़ के आना चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद फिर चूहिया देख रहे हैं, ऐसे करते करते बहुत दिन बीते। एक दिन एक चूहिया की पूंछ जो है वो जो खटका होता है ना उसमें बंद होती है, तो उसमें पूंछ फंस गई, वो चू 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 कर रही है। अब गुरुजी को इसको खोलना बंद करना नहीं आता, इतने सरल इतने भोले हैं। समझे नहीं। सेवक सवेरे सवेरे जब आया, कहते देखो उस रात से वो चिल्ला रहा है, उसको क्या हुआ, तो देखा उसका पूंछ फंस गया है। इसको छोड़ो, अभी छोड़ो इसको, अभी छोड़ो। माने मैं बाहर छोड़कर, नहीं अभी छोड़ो इसको। गुरु जी ने उसको छुड़वा दिया, कहते अब पिंजरा नहीं रखना, जाओ। सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु गुरुदेव की अपने हाथों से परम गुरु जी के प्रवचनों को लिखा, उसको कहते कुछ भी करो ये नहीं रखना। अब मतलब उसको कष्ट हुआ बोल करके, तकलीफ हुई बोल करके अपनी तकलीफ भूल जाए, ऐसी मां होती है। रखने नहीं दिया। फिर गुरु जी के लिए एक बड़ी अलमारी बनाई गई, उसमें ग्रंथों को रखा गया कि चूहिया उसमें ना घुस सके। इस प्रकार से गुरुदेव का दिव्य स्नेह। किसी ने मेरे से बोला कि क्या महाराज जी गुरु जी जानते नहीं है कि ये गलत है, ऐसा गलत है, वैसा गलत है, गुरु जी शासन क्यों नहीं करते। मैंने कहा गुरु जी और कितना शासन करें, अपने आप को तो बोल रहे हैं, तुम समझना समझ लो,
कि वो तुम्हें बोल रहे हैं या मुझे बोल रहे हैं, वो तो अपने आप के ऊपर बोल रहे हैं। क्या मैं उनके प्यार की बातें और बतलाऊं, जीव के प्रति उनका स्नेह कैसा। जब भी कभी भी गुरु महाराज गोकुल महावन में आते, जो छोटे छोटे ब्रजवासी बच्चे हैं उनको बड़े अलग दृष्टि से देखते, उनकी दृष्टि बिल्कुल अलग। वो कोई ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहा है, लेटा हुआ है सड़क के ऊपर, ऐसे 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 कर रहा है। गुरु ऐ कृष्ण, ये देखो कृष्ण बना है। कोई ऐसे लेटी हुई राधा रानी बनी हुई ऐसे ऐसे कर रही है, यही तो राधा जी, यही तो दो दो 10-10 रुपये 5-5 रुपये जैसा उस समय होता था दे के चले जाते थे। गोकुल महावन में कई ऐसी दिव्य घटनाएं हैं गुरु जी की जो संघ के कारण मिली देखने को। हम लोग जो चरित्र श्रवण कर रहे हैं वो चरित्र इसलिए श्रवण कर रहे हैं कि कहीं इसका एक चित्र हमारे आत्मा में भी छप जाए। हम लोग द्वेष से मरे जा रहे हैं, राग से मरे जा रहे हैं। राग और द्वेष, कुछ लोग द्वेष से, कुछ लोग राग से। द्वेष और राग क्या होता है? द्वेष मतलब किसी के प्रति हीन भावना, राग मतलब किसी के प्रति राग है, प्रेम है, दूसरे का सम्मान नहीं। हम जिससे प्रेम करते बस उसी को। ये राग और द्वेष द्वंद्व में पड़े हुए। गुरुदेव इन सबसे अलग ऊपर उठे हुए ऐसी अवस्था में, गुरुदेव की एक बचपन की घटना मेरे को याद आ रही है। उनके भाई, चाचा जी के बड़े बेटे, उन्होंने बताई थी बॉम्बे में। गुरु महाराज जी वहाँ रुके हुए थे बॉम्बे, तो वो आए मिलने के लिए। वो बॉम्बे रहते थे, अभी पिछले 1-2 साल पहले देहांत हुआ उनका। उन्होंने बतलाया, कहते कि ये जो है, हमने उनसे पूछा कि आपको गुरु जी की कोई घटना याद हो बचपन की, हमें बताइए। 2-4 घटनाएं बताई, उसमें एक घटना कहते कि हम बहुत छोटे थे, हमें पता नहीं, और बस आपका जो हमारे गुरु जी को, आपका जो गुरु है, आपका गुरु, वो तो भाई है ना, वो बंगाली भी उनकी थोड़ी टच है, टोन है। वो छोटे थे, वो जो चींटे होते हैं ना, चींटे, कॉकरोच, इनको कुछ फुलियाँ टाइप जो होती ना मिठाई, फुलियाँ टाइप मिठाई होती ना, वो डाल रहे थे। कहते मैं कहीं से दौड़ा आया, उनके ऊपर से निकल गया, वो 2-4 मर गए। बस खाना पीना ही छोड़ दिया इन्होंने कि मैंने उनको खिला रहा था, वो मार दिया। अब मेरे से बात नहीं करे। ये बात हिंट, थोड़ी सी ये बात उनकी बहन ने भी बताई थी कि इतने दयालु कि चींटा मरने से भी बहुत दुख करते थे, लेकिन उस घटना को उधर से सुनने को मिला तो बड़ा अच्छा लगा। तो कहते हैं खाना बंद कर दिया, और 2 दिन बाद ही, जैसे रामनवमी तिथि आती, नवरात्रे आते हैं, तो 2 दिन बाद ही उनकी तिथि, उसमें छोटा सा उत्सव हुआ। तो माता जी ने उनसे बोला, कामाख्या प्रसाद भगवान का है, सबको देना। हाँ, अब गए देते देते, अभी वो भाई भी है, उसने जिसने मारा चींटियों को, अब उसको भी देना है, सबको देना है ना, भगवान का प्रसाद। तो लोग द्वेष नहीं रखा, ऐसा दिव्य भाव, ऐसे कहाँ मिलेंगे ऐसे महापुरुष लोग? इतना दिव्य प्रेम गुरु जी का। मेरे को ना कई घटनाएं अब याद भी नहीं आ रही, बहुत सी बातें थी जुड़ी हुई, ध्यान नहीं आ रहा है। एक घटना और याद आ रही है, जीवेशु कोटि मातृवत जो शब्द है, उसका जो चिंतन है।
गुरुजी जब तुलसी परिक्रमा, जब संध्या वंदन करके तुलसी परिक्रमा करने के लिए निकलते थे, आप सबको याद होगा 10-11 बजे गुरु महाराज जी दोपहर की जो संध्या होती है उस समय गुरुजी बाहर आते थे। तो जो कलकत्ता मठ है, कलकत्ता मठ के जो पहला फ्लोर है उसकी गैलरी में गुरुजी ऐसे निकलते थे, तो ऊपर गुम्बज दिखाई देता है। जैसे हमें आप ऊपर चले जाते ऊपर से गुम्बज दिखाई देता है ना, ऐसे गुम्बज दिखाई देता है। तो गुरुजी वहाँ पे तुलसी जी को प्रणाम करके, तुलसी जी को स्पर्श करके अपना जो उनका संबंध है उस संबंध का आदान प्रदान करते। उसके बाद गुरु महाराज जी उस बनेरी होती ना पैराफिट वॉल, उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के ऐसे टेढ़ा होकर देखते थे, ऐसे टेढ़ा होकर देखते थे। हमने 1-2 बार देखा है, किसको देखते हैं ऊपर? हो सकता है गुम्बद को देखते हो कि भाई सुदर्शन चक्र उनको प्रणाम करते हो, उसको नहीं देख रहे। वहाँ 2 कबूतर बैठे होते थे। वो कबूतर हर रोज का नियम उनका 1-2 घंटे आकर के लगातार वहाँ बैठे रहेंगे, जब तक गुरुजी नहीं आएंगे वो ऐसे देखते रहेंगे उधर। यही काम उनका। वो मैंने नोट किया, मैंने प्रिंस को बोला कि उसको फोटो खींच ले। तो जो भी उन्होंने फ़ोटो शायद खींची भी होगी, मैंने बोला एंगल से ले, ऐसे देखते हुए गुरुजी उधर देख रहे हैं, वो कबूतर नज़र आ रहा है। तो पता नहीं वो कर पाए कि नहीं। बड़ा दिव्य वो स्वरूप था। गुरुजी उनको देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं। लगभग 120 सेकंड, 180 सेकंड गुरुजी लगातार देख रहे हैं उन्हें, वो भी उनको लगातार देख रहे हैं। और 2 मिनट 1 मिनट बहुत होता है, समझे नहीं, बहुत होता है। और उसके बाद में गुरुजी कहें हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा, तब तो वो ऐसे ऐसे करेंगे। मेरे को इतना मजा, इतना आनंद आया ना उसे देख करके। जाओ जाओ, हो गया हो गया। फिर वो लोग बिल्कुल एकदम हो जाएंगे। तब गुरुजी उधर से जाएंगे, तब फर्र करके उड़ जाते थे। डेली का रूटीन। उनको कैसे मालूम पड़ता कि गुरुजी आ गए हैं? उन्होंने वहां वेट करनी है, वो भगवान ही जाने। और वो पक्षी कौन रहे होंगे, कैसे उन पे दया, ये वही जाने। अभी जब गुरुजी 2011, 12, 13 की बात है, रूटीन में गुरुजी का भोजन जो ठाकुर जी का जो गुरुजी को जाता था, तो उसमें गुरुजी के लिए जो चावल है ना बहुत नरम बनाए जाते थे। तो प्रसाद पाने के बाद गुरुजी इतने से चावल रख लेते थे। और जब ये पता नहीं लगता था सेवक को, एक दिन राधाकांत उसने देखा गुरुजी की थाली में थोड़े चावल हैं आते हुए। थोड़ा बाहर गया, देखा चावल नहीं है, हो सकता खा लिए हों। तो वो गुरुजी अंदर जा कर के, गुरुजी बाथरूम के अंदर एक कोने में रख देते थे। अब इसने देखा, अंदर आया, देखा कि चावल पड़े हुए हैं, तो साफ करने लगा। कहते ऐ उसको नहीं करो, महाराज जी नहीं, वो लोग आएगा, अभी वो लोग आएगा, और उसका ले रखा है। गुरुजी ने अपना जूठन प्रसाद कभी किसी को दिया नहीं। आप कल्पना कीजिए कितना दया आ रही होगी उनको। वो लोग आएगा, तब उसके मन में कौन लोग आएगा भाई, अभी बाथरूम में कौन जाएगा प्रसाद खाने को है। 10-15 मिनट बाद उसने आगे देखा, चींटियों की लाइन लगी हुई है प्रसाद उठाने के लिए। लाइन से चींटियां आ रही हैं। ऐसी दया जीव चींटी से लेके हाथी तक के प्रति कहीं जिन्होंने द्वेष प्रदर्शन ही नहीं किया। हालांकि घर में सब लोग वैष्णव नहीं थे, शाक्त शक्ति उपासक थे, तो मांसाहारी भी थे। लेकिन गुरुजी ने बचपन से प्याज भी नहीं खाया। कहते जब इनको, क्योंकि वहां पे प्याज को मांस ही समझते हैं, वहां पे आमिष निरामिष ये 2 शब्द हैं। निरामिष माने शाकाहारी, वेजिटेरियन,
आमिष माने मांसाहार, प्याज और लहसुन को आमिष में गिनते हैं वो लोग उस तरफ। तो गुरुजी का अपना बगीचा था चाय का, लेकिन चाय में कोई रुचि बचपन से ही नहीं थी। ये होता है होनहार वीरवान के होत चीखने पात, पालने में नजर आ जाते पूत के पांव कि क्या होगा क्या बनेगा। तो ऐसा दिव्य उनका स्वभाव। हठात कहाँ से कहाँ चला गया। सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, तो ऐसा वो चींटियों के प्रति तो दिव्य एक प्रेम देखा गया। ऐसा नहीं केवल चींटियों के प्रति प्रेम, मच्छरों के प्रति प्रेम कर सकता है कोई? मैंने कल सुनाया था ना, मच्छर बैठा था, क्या उनको तकलीफ नहीं हुई होगी? हुई होगी, बैठा है बैठा है। अच्छा चलो, ये तो चलो मैंने उड़ा दिया, मच्छरदानी के अंदर सो गए। खटमलों से कोई प्यार करता है? जीवों के प्रति करोड़ों माताओं का स्नेह जो शब्द है ना, अगर सार्थक होता है तो गुरुदेव के पास ही सार्थक होता है। जगन्नाथपुरी की घटना है। जगन्नाथपुरी में एक मठ के सामने कोई, मेरे को नाम भी नहीं याद आ रहा, मठ के सामने कोई धर्मशाला बहुत बड़ी, जगन्नाथपुरी मठ के सामने जो धर्मशाला है, याद आ रहा है कुछ? हाँ जी सुधीर जी, हिलाओ उनको, समाधि में चले गए, वो गए। जगन्नाथपुरी मठ के सामने एक धर्मशाला है, नाम याद है? जगन्नाथपुरी मठ के सामने एक धर्म, जो भी है मैं घटना बोल देता हूँ, जो भी हो धर्मशाला याद आ जाए बता देना। उस धर्मशाला में हमारे भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी वृंदावन वाले और गुरु महाराज जी रहते थे। बहुत खटमल थे, और अपने जहाँ पे जगन्नाथपुरी मठ जो एक कमरा था उसमें भी भयंकर खटमल थे। खटमल जानते हो? जैसे यहाँ पे जूं पड़ती है ना सिर पे, तुम्हारे तो जूं भी नहीं पड़ी होगी। खटमल इनको पता ही नहीं है। जैसे गांद एक चिचड़ लग दी है ना, वो हुण समझ आ गई। इसको बोलते खटमल, जो खाट के साथ में ही मल से उत्पन्न हो, गंदगी से उत्पन्न हो, वो खटमल है। उनका क्या एक अभ्यास होता है, जैसे ही रात होती है वो बिस्तर से निकल के, उनके पैर बड़े ताकतवर होते हैं, मतलब बंदे के नीचे भी अगर आ गए हैं ना तो उसको ऐसे ऐसे करके ऊपर आ जाएंगे, मतलब। और उसको आप मच्छरदानी लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो बिस्तर के अंदर है, खाट के अंदर, क्या करोगे? गुरु जी को काटना शुरू करते, गुरु जी सो रहे, दोनों जगह की बात है, मतलब इधर भी और उधर भी, इधर भी ऐसी अवस्था है, उधर भी ऐसी अवस्था है। पुरी महाराज जी ने ये घटना बताई थी। महाराज जी बोले, कहते कि मैं रात भर सोया नहीं, और महाराज जो है घोड़ा बेच के सो रहा है। घोड़ा बेच के सोने का मतलब एक आराम से सो रहे। मैं देखता हूं, मैं सारा रात इधर उधर उठता रहा, वो ध्यान वैसे सो रहे। गुरुजी के शरीर में खटमल के कांटे के दाग थे जीवन भर। अगर किसी ने गुरुजी के श्रीअंग को मालिश की हो तो आपने देखा होगा लाल लाल जो हैं, खटमल की आदत है, खून जब चूसता है ना तो ऊपर वाली चमड़ी में थोड़ा खून रह जाता है, चूसता है ना तो ऊपर वाली स्किन पे हल्का सा डॉट बना रह जाता है। तो जैसे तिल होते ना, ऐसे बहुत सारे तिल जहां जहां काटता वहां वहां हो जाते हैं। खटमल खा रहे हैं। अगले दिन मापुरी महाराज जी बोले,
कहते मैंने बोला आप महान हैं, आप वास्तविकता में महान पुरुष हैं। कहते सवेरे सवेरे आपको क्या हो गया, आप कैसे सो सकते हैं? तो क्यों ऐसे करके सो जाते हैं? कहते सो कैसे सकते हो? तब जवान थे गुरुजी। क्यों, क्या हुआ? कहते इतना खटमल है। उन्होंने अपने खाट होती ना उसको झाड़ के दिखाया, इतने सारे खटमल भाग के जा रहे। कहते ये आपको काटते हैं, आपको पता नहीं लगता? हमको तो नहीं पता लगता, वो लोग अपना काम करता है, हम अपना काम करता है। कर सकते हो आप ऐसा? चलो पुरी महाराज जी की नाम आया तो उनकी एक सुंदर सी घटना उनके जीवन की बता दूं। वो भी एक महान पुरुष हुए हैं, भक्ति प्रसाद पुरी महाराज। वैसे प्रभु जी हम लोग तो अभी कुछ दिनों में करने वाले हैं, कुछ शुरू भी कर दिया इन बच्चों ने, इन लोगों की प्रेरणा से, और हम लोगों की भी इच्छा थी ऐसे। हमारे जितने गुरुवर्ग हुए हैं, अनुकूल प्रतिकूल, परम गुरु जी के शिष्य, प्रभुपाद जी के शिष्य और हमारी परंपरा के आचार्य, अनुकूल प्रतिकूल जितने भी हुए हैं, उन सब की आश्रम में हम लोग एक व्यवस्था बनाएंगे। आविर्भाव तिरुभाव वाले दिन उनके चित्र की पूजा के साथ अक्सर हम लोग कर ही रहे हैं फिलहाल। तो ये एक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि बच्चों को मालूम पड़े कि ये वाले पुरी महाराज जी हमारे परम गुरु जी के गुरु शिष्य थे, ये वाले पुरी गोस्वामी हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य थे। मैंने ये व्यवस्था देखी विदेश में, वहाँ पर हम जिसके यहाँ पे गए उन्होंने चारों आचार्यों का चित्र लगाया, वैष्णव आचार्यों का, उसमें से मध्वाचार्य, मध्वाचार्य से फिर नीचे के जो आचार्य हैं उनका एक बारीक सा चित्र लगाया, उसके बीच में फिर बलदेव विद्याभूषण। जैसे वो एक परंपरा है ना, परंपरा के बाद में प्रभुपाद जी के 5-6 गणों का, सबका तो नहीं, 4-5 जनों का उन्होंने ऐसे चित्र लगा रखा। उसके बाद में जो जो उनकी परंपरा में आए हैं उनका, फिर उनके गुरुजी जिस परंपरा में आए, मतलब प्रभुपाद जी के गण के गण, उसके बाद उन लोगों ने हम लोगों का लगाने का प्रयास किया। तो मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा भैया ये काम मत करना, बाकी सबरे कर लेना। तो ये बात समझने वाली बात, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, तभी तो मालूम पड़ेगा। मैं पूरी मारे बोलूँ आपकी समझ में ना आए। ऐसा अद्भुत ब्रह्मचार्य, अचानक से उनका नाम आया और गुरुजी प्रसन्न होंगे अगर उनके गुरु भाई की मैं महिमा बोलूं, उनके जीवन चरित्र में उनकी महिमा बोलूं, उनका आनंद होगा। इस दृष्टि से मैं उनके बारे में थोड़ा बोल रहा हूं, थोड़ा सा। उनके जीवन में कोई दोष नहीं दिखला सकता, एक दोष को छोड़ के। कंजूस बड़े हैं, गुस्सा बहुत है, ये 2 चीजें उनको। इसके अलावा उनके चरित्र पे कोई दोष नहीं, कोई पैसे का वो नहीं कि भाई उन्होंने अपने लिए लग्जरियस अपनी सेवा रख रखी है, कुछ नहीं। कोई मान सम्मान के भूखे नहीं, अद्भुत जीवन था। मैं अपने साथ जो घटनाएं घटी उनको छोड़ रहा हूं, डायरेक्ट उनके जीवन की सबसे सुंदर घटना उसको बतला रहा हूं। उनको एक ऑर्थराइज का एक स्टेज होती है जिसमें कि हड्डियां ना धीरे धीरे चूरा होने लगती है, क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर की एक स्पेशल वो है ऑस्टियोआर्थराइज जो भी है, हाँ जी, हाँ वो जो भी है, मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूँ। तो उसमें एक ऐसी होती है कि एक समय में आके वो आदमी जो है एक पोजीशन पे जाम हो जाता है, और अगर कोई इसको मूवमेंट करे तो हड्डी टूट के चूरा बनने लग जाएगा। 50% अगर किसी का होता है तो आदमी मर जाता है। डॉक्टर बंसल दिल्ली के 75% महाराज जी का हो चुका, मतलब शरीर की अवस्था। कैसी स्थिति होगी भगवान जाने, इनकी समझ नहीं पाएंगे। उनका ऐसी अवस्था थी कि वो आया, डॉक्टर ने आकर के महाराज जी के चरणों को पकड़ा
थोड़ा सा दबाया, कर 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 करके आवाज हुई, मतलब चूरा हुआ। वो चेक करने के लिए आया था। उसने कहा ओहो, मतलब इतना ज्यादा ये। और जब ही उन्होंने दबाया ना तो हंसने लगे। उसके मन में बड़ा एक भयंकर वो हुआ कि क्या, क्यों हंस रहे हैं। सेंसेशन चेक की, बहुत मतलब नीचे पैर के अंगूठे को हाथ लगाना, मतलब पैरों को हाथ मत लगा तू, सेंसेशन पूरी है, मसल्स में, स्किन में पूरी सेंसेशन है। हड्डी दबाओ तो चूरा हो रही है, जैसी हड्डी दबाई चूरा होने लगी, हंसने लगे। दामोदर, उनके सेवक ने पूछा, महाराज जी, उसने पूछा डॉक्टर ने कि भाई हंस क्यों रहे हैं। दामोदर ने उनसे पूछा, महाराज जी आप हंस क्यों रहे हैं। राधा रानी बड़ी कृपालु है, मैंने जो वैष्णव के ऊपर कष्ट दिया, बोला जो मैंने वैष्णव को जो मतलब डांटा, उनको गालियां दी, गुस्सा किया, उसका फल मुझे दे रही हैं। राधा रानी बड़ी कृपालु है। आय आय आय, ऐसा दर्शन हो सकता है किसी का। वो पूरी महाराज जी बोलते हैं कि महाराज, तुम्हारे महाराज खटमल के ऊपर सो रहा, खटमल उनको काट रहा, उनको पता नहीं लग रहा। क्यों? हम तो मतलब मेरे से भैया बर्दाश्त नहीं होता, मच्छर का उड़ने से पहले जान दे, राधे राधे, छुट्टी। गुरु जी जैसा भाव नहीं है तो नहीं आ सकता। गुरु भाई के बारे में कुछ सुना नहीं, क्योंकि गुरु जी का एक मन में भाव था कि मैं किसी पे शासन नहीं कर सकता। ये भाव है भगवान की भक्ति का चरम भाव, समझे नहीं? इसलिए यहाँ कुछ नए लोग बैठे हैं, उन लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि अपने गुरु जी के बारे में क्या क्या बोली जा रहे हैं, है ना? होता ही है। वो कुछ भगवान जी की बात सुनाए, ऐसे हो सकता है उनको फील हो, लेकिन भगवान जी का चरित्र जितना भी हम सुनेंगे वो भक्त के साथ ही जुड़ा हुआ है। नहीं तो भगवान जी के बारे में अगर मैं बोलने लगूं और वो बोलने लगूं जो किसी भक्त के साथ जुड़ा ना हो, तो आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। भगवान ने किस भक्त से कौन सी लीला कैसे की, यही है सबसे ज़्यादा जरूरी। भगवान की लीलाएं इस जगत में जो हुई, यही तो है। तो गुरुदेव का ऐसा जो जीवन चरित्र रहा, ऐसा जो अद्भुत जीवेशु कोटि मातृवत सुस्निग्ध हृदयाय च, आगे सतीर्थ सख्य छत्राय। अपने सतीर्थ, मतलब सतीर्थ कहते हैं सहपाठी को, जहां विद्या रूपी तीर्थ बहता हो वहां पे सहयोगी आपका जो है उस विद्या को लेने वाला, वो सतीर्थ कहलाता है, समझे? सरस्वती जहाँ पे बह रही है, उसको जो पी रहे हैं वो सतीर्थ है। तो अपने जितने गुरु भाई थे उन लोगों के लिए गुरुजी एक छत्र की तरह थे कि कोई भी मेरे गुरु भाई को कुछ नहीं बोलेगा, बोलना मुझे बोलो। तो उन्होंने गलती की, मैं उसकी सजा भोगूंगा, लेकिन तुम नहीं बोलोगे। ऐसा हो सकता है कोई? मैं तो नहीं हो सकता। मेरा तो ऐसा अभ्यास था, वो तो गुरुजी ने कृपा की कि अगर गुरु वर्ग भी कुछ गलत बोल रहे हैं या कर रहे हैं तो मैं उनको भी बोल देता, हमारा यहाँ आप गलत हो, प्रभु जी यहाँ गलत हो। तो गुरु जी ने टोक दिया, हमारा गुरु भाई का को प्रशासन नहीं करना, तुम अपना देखो, मतलब अपने गुरु भाइयों को देखो, हमारे गुरु भाई को चाहिए। ऐसा गुरुदेव का आदर्श। प्रणतार्थ प्रदायी ने गुरुदेव की ये गुरु भाइयों के प्रति प्रीति के बारे में सिर्फ जो एकांतिक लोग हैं, जो आश्रित लोग हैं, वही सुने, ज़्यादा अच्छा है। प्रणतार्थ प्रदायी ने जो गुरुदेव के चरणों में शरणागत होते थे, उनको जो उनकी इच्छा होती थी
वो पूरा करते थे। कौन सी इच्छा पूरा करते थे? संसारिक, कईयों की संसारिक भी, परमार्थिक डेफिनेटली वो तो करनी ही है। हमारी एक दिल्ली में श्याम सुंदर प्रभु जी हैं, तो उनकी माता जी वृंदावन गई और एक ऐसी अवस्था थी उनके घर की, रेडी लगाते थे फलों की, ऐसी अवस्था थी कि एक भी रुपया नहीं था। जब वापस आने लगी गुरुजी से वापस आएंगी तो गुरुजी को कुछ भी नहीं दे पा रही। आज से लगभग 45 साल पहले की बात है। 45 साल पहले 1 रुपये की भी कीमत लाख के बराबर थी। मतलब कहने का बहुत कीमत थी उस समय उनके पास। गुरुजी को देने के लिए, दादा गुरुजी को देने के लिए 1 रुपया भी नहीं, 4 आने भी नहीं। रो रही है बेचारी, बाहर दर्शन करने को अंदर नहीं आ रही। अंदर दादा गुरुजी बैठे, गुरुजी के गुरुजी, जिनका ये कमरा यहाँ पे स्मृति के लिए बनाया है, अंदर बैठे हुए कहते ओ उसको बोलो बाहर रो रहा है, उसको बुलाओ अंदर। गुरुजी ने उनसे पूछा नहीं कि क्यों रो रहे हो। गुरुजी कहते पिता के घर में आके पैसा देना होता है, पैसा देना होता है। पिता के घर से तो पैसा लेता है। ए लो 2 रुपया। उनको उन्होंने 2 रुपये दिए। मैं रोने लगी। हम दे रहा है ना, इसको रखो, संभाल के रखो। वो 2 रुपये, पता नहीं क्या अद्भुत लीला, 2 से 200, 2000, 20,000, मतलब बढ़ते ही चला गया बिजनेस। फिर एक घर ले लिया, दुकान ले ली, बड़ा घर ले लिया, कोठी बना ली, मतलब एकदम बढ़ता ही चला गया। लेकिन वो पूरे का पूरा परिवार, इतना सब कुछ होने के बाद भी पूरी तरह 100% डेडिकेटेड टू गुरुदेव, कि हमारा इसमें एक भी अंश कुछ भी नहीं है। इस लीला से जुड़ी हुई एक घटना हमारे गुरुदेव से जुड़ी। परम गुरुजी ने ऐसे दिया था, तो हमारे गुरुजी ने उन्हीं की गुरु बहन, उन्हीं की एक गुरु बहन, मैं अब नाम नहीं बोलूँगा, वो दिल्ली की ही रहने वाली, वो आई गुरुजी से प्रार्थना की, महाराज जी। गुरुजी कहते क्या महाराज, क्या प्रसाद? नहीं महाराज जी, वो पैसे। तो गुरुजी ने कहा ये तो माया है। नहीं महाराज जी, उनको ज़रूरत थी, बच्चे सेटल नहीं थे, कुछ नहीं था। नहीं महाराज जी। तो गुरुजी ने कहा देखो ये ठीक नहीं है, आप तो हमारी गुरु बहन हो, आप भक्ति मांगो, ये सब क्या करेगा? नहीं महाराज जी। गुरुजी ने 10 का नोट उठाया, पैसा होगा भक्ति नहीं होगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे उनको दे दिया परम गुरुजी ने, दादा गुरुजी ने। ये मांग के ले रहे हैं, तो इसमें बार बार बोल रहे हैं कि तुम इसे मत चाहो, मत चाहो। नहीं मान रहे, तो गुरुजी ने बोला भक्ति नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कहे तो मैं बोल रहा हूँ, गुरुजी ऐसा नहीं करते थे। ऐसा होगा भक्ति नहीं होगा। ठीक है। उनको लगा हम भक्ति तो कर ही रहे हैं, हमारा क्या होना, भगवान की कृपा से ठीक है। उनका घर बना, बच्चों का घर बना, सब कुछ हो गया। वृंदावन में भी मतलब घर लगभग जमीन ले ली, बन गया जो हुआ। मन में पश्चाताप हो रहा है कि हाय हाय, वो प्रेम तो हुआ ही नहीं, वो भक्ति तो हुई नहीं, वो साधना तो हुई नहीं जिससे कि भगवान आकर्षित होके आए, जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। तब गुरुजी के पास आए और पैसे लेकर के आए कि महाराज जी इसको ले लो, मेरे को भक्ति दे दो। तो गुरुजी हंसने लगे, क्या हुआ अभी, क्या हो गया अभी, क्या हुआ, तुमको तो पैसा चाहिए था, लो लो। नहीं महाराज जी, बड़ा गिड़गिड़ाए। तो गुरुजी कहते हाँ
ठीक है, जाओ भक्ति, गुरु जी का कृपा से भक्ति होगा, अपनी कृपा नहीं, गुरु जी की कृपा से। इस प्रकार से आदर्श अपने गुरु भाइयों के लिए छत्र की तरह, प्रणत जो शरणागत हुए हैं उनको जैसा जो चाहिए वैसा उन्हें प्रदान किया। ऐसा नहीं है वो क्या है, पांझन को पुत्र देत, रोगिन को काया, निर्धन को, वो नहीं, उस तरीके का नहीं। क्योंकि हमारा इस संसार में जितनी आसक्ति बढ़ती जाएगी, ऑलरेडी आप देखो ना, दिमाग ऐसा है कि एक सेकंड भी खाली नहीं रहता, कुछ ना कुछ दिमाग में चल ही रहा है। क्यों चल रहा है? अभ्यास 24 घंटे का वही है। ये पंखा अचानक से बंद कर दो तुरंत बंद नहीं होगा, इसको टाइम लगता है। 24 घंटे जो हमारा अभ्यास है, सुबह से शाम तक, सपने में भी और सपने के बाद, जगने के बाद भी, वो इफेक्ट रहता है। और उस इफेक्ट के कारण हम भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो वही संसार की चीज़ों को मांगते हैं। यही है ना। अरे बाबा, जन्म से मृत्यु पर्यंत हम संसार के बारे में ही सोचते रहते हैं। कोई तो ऐसे महापुरुष हों जो आपको बोले कि ये संसार अनित्य है, यहाँ छोड़ के जाना है, कोई तो मिले। तो वो हैं गौड़ीय वैष्णव, वो श्रील गुरु महाराज जी। अक्सर गुरुदेव के जीवन में देखा गया कि वह सर्वोत्कृष्ट वस्तु देना चाहते, लेकिन कुछ हमारे जैसे दुर्भागे लोग वो अपने स्वार्थों में लगे रहते हैं। इवन कि गुरु महाराज जी सामने विराजमान है और आंखों से कुछ और ही चल रहा है, ऐसा भी देखा गया। गुरु जी जानते नहीं है क्या? जब वो बाहर जो दूर बैठा हुआ, वो जो अपने गुरु भाई जो शालदी साहब, उनके बारे में सोच करके हमको याद करके रोता है, हमको जाना है वहां पे। किसी ने फोन करके नहीं बोला कि रो रहे हैं वो इतनी दूर बैठे हुए, हजारों किलोमीटर दूर बैठे, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठों के हृदय की बात को जान सकते हैं। यहाँ जो सामने बैठे बदबेईमानी कर रहे, बदमाशी कर रहे, ढोंग कर रहे, नाटक कर रहे, उनको बारे में जानते नहीं होंगे। जानने पर भी यही है करोड़ों माताओं का स्नेह। जैसे बच्चा उत्पात करता है, उत्पात करने पर भी माँ गला नहीं घोट देती। कई बार छोटा बच्चा, तो छोटे बच्चे का तो कोई अपराध लेती नहीं माँ, लेकिन बड़ा बच्चा भी कई बार जो है कुछ गड़बड़ी कर देता तो माँ उसको जहर नहीं दे देती। ऐसा गुरुदेव का शिष्य वात्सल्य, शरणागत जो हुआ है उसके अपराधों को गुरुजी ने मार्जन साफ करने का बहुत भरसक प्रयास किया। अगर वो मार्जित नहीं भी हुआ तो उसको शासन करके भगा नहीं दिया। जी गुरुदेव की एक जो इस श्लोक के अंदर है ना, जीवेशु कोटि मातृवत सुस्निग्ध हृदयाय च सतीर्थ सख्य छत्राय प्रणतार्थ प्रदायी ने। आगे भी और है। हमारे कुछ यहाँ पे लोगों की मैं शक्ल देख रहा हूँ, बिल्कुल नए हैं, आते होंगे मठ में लेकिन हरि कथा के लिए शायद नए हैं। तो उन लोगों के लिए गुरु भक्ति की, गुरु जी की बातें अगर हम बोलते रहेंगे तो शायद उचित नहीं होगी। ये तो अंतरंग बातें हैं, अंतरंग भक्तों के लिए उचित है। आप में से मैं निवेदन करना चाहूँगा, कोई प्रश्न हो तो अच्छा लगेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड हो, या कोई ऐसा प्रश्न जो कि ऐसा लगता हो कि इसका जवाब तो हमारे महात्मा भी नहीं दे सकते। कई बार ऐसे क्वेश्चन दूसरे विधर्मी लोग कर देते हैं। तो अगर आपके पास, किसी के पास ऐसा प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, जहाँ कोई जिज्ञासा हो। क्या है? नहीं। किसी के पास कोई प्रश्न? शर्म करने की जरूरत ही नहीं है, घर के लोग बैठे सारे। हाँ बोलो। कॉर्डलेस दे दे। ठीक है ठीक है, बोलो, ऐसे बोलो। गुरु
जी मैं आपसे बेनती करता हूँ, एक प्रश्न हमारा है कि जो बंदा टीचर की भक्ति करता है, मंदिर में आता है, उसके प्रकाश से पड़े जाते हैं। मुझे इसका उपवास या कोई तरीका नहीं मिल रहा है कि जब वो लोग कहते भक्ति करता है बड़ा सुख सुखी होना चाहिए, परंतु दुख ज़्यादा आते हैं। इसका मुझे कोई मतलब नहीं होता। ठीक, ये प्रश्न खाली इनका नहीं है, बहुत लोगों का है। स्पेशली जब नारायण की भक्ति, विष्णु भक्ति और विशेष करके कृष्ण की भक्ति कोई करता है तो उसके जीवन में कष्ट बहुत आते हैं। अब लोग चिक चिक करने लगे। ऐसा नहीं है। जब भक्ति नहीं करता था उस समय ज़्यादा कष्ट थे। भक्ति करने में जब लगा वो कष्ट दिखने लगे। पहले जो कष्ट थे वो थोड़ा यहाँ पे ना स्क्रीनिंग लगी हुई है, वो थे। भजन करने लगा कि वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब वो दिखने लगे हैं कि ये कष्ट तो आगे ये और ज़्यादा बढ़ा नहीं है। बचपन से देखते आओ वो थे, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। तो वो जो कष्ट हमारे प्रारब्ध में आते हैं, जो कष्ट हमारे प्रारब्ध में आते हैं, वो कष्टों को भोग लेना ही उचित होता है। उसको दूर किया जा सकता है, मेरे पास उपाय हैं, भक्ति के अनुकूल उपाय, लेकिन उसे भोग लेना ही अच्छा होता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रारब्ध कर्म जो होते हैं किसे कहते हैं, थोड़ा समझ लेंगे। प्रारब्ध फल, प्रारब्ध किसे कहते हैं उसे समझ लेंगे। 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। क्रियमान जो हम इस वक्त कर रहे हैं ये क्रियमान है। अपने बुद्धि, विवेक, मन, अभिमान और शरीर के द्वारा किया जाने वाला, सोच समझ के किए जाने वाले कर्म को कहा जाता है क्रियमान। क्या कहा जाता है? बोलना होगा, क्या बोला जाता है? सब बोलेंगे। हाँ, इसे कहते हैं क्रियमान। जो हम सोच समझ करके कर सकते हैं, जहां कर रहे हैं, जहां नहीं कर रहे हैं, वो क्रियमान है। नहीं कर रहे हैं तो भी कर्म है, ना करना भी करना है, क्योंकि कर नहीं रहा ना, तो नहीं करना में भी करना है। समझ लगे नहीं लगे? एक कल वाली कहानी नहीं बोलता। चलो आज आगे। दूसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध वो है कि जो आपके इस जन्म के साथ साथ ऑटोमेटिक सिस्टम से बन गए कि भाई इसने जाना है तो इसके साथ में इन कर्मों का फल जोड़ दिया जाए। वो उन कर्मों का फल को बोलते हैं प्रारब्ध। लोग कर्म कहते हैं, प्रारब्ध कर्म कहते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म का फल होता है। प्रारब्ध जो है वो कर्म का फल है। वो जो प्रारब्ध है वो आपको विशेष रूप से एक अवधि के लिए मिला है। अवधि मतलब समय। तो ये जीवन एक समय है, इस समय में वो प्रारब्ध आपको मिले हैं। मेरे को एक मेरे गुरु भाई ने बोला था, कहते जिसके जीवन में रोना है ना, उसके जीवन में रोना रहेगा ही रहेगा, चाहे उसको स्वर्ग में बिठा दो, चाहे उसको नरक में बिठा दो। मैंने उसको उस चीज़ को समझा, बात बिल्कुल सही थी। कैसे? आप देखिए, आपको बचपन में आपका कोई भाई या कोई दोस्त जिससे आपको चिढ़ होती थी, जिससे आपको गुस्सा आता था, वो समय बीता, दोस्त बदले, जगह बदली, वहाँ तीसरा बंदा आपको कोई चिढ़ाने वाला, जलने वाला आया, उस जगह को बदला, कहीं और गए, आपके बेटे ही फिर इस तरीके से आ गया। तो कर्म फल लगातार मिल रहा। तो प्रारब्ध नहीं कटता है। प्रारब्ध को काटने का तरीका क्या है?
ना वो ना नावाभास नहीं, ना ना ना, प्रारब्ध नहीं कटता। प्रारब्ध कटने का है वो उपदेशामृत का 3 श्लोक। हाँ, प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदा। इससे क्या है? यन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु नासिता प्रवेद। प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदा, उसमें है कि वो प्रारब्ध को भी काट सकता है। प्रारब्ध तो भगवान के साथ रहने से भी नहीं कटता। भगवान साथ में रह करके, अंडरलाइन, भगवान साथ में रह करके प्रारब्ध के कष्ट का जो कष्ट है उसको कम कर देते हैं, उसको फील नहीं होने देते। लेकिन प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि हमने किया। विधाता का एक सिस्टम है, एक सिस्टम में डाल दिया कि इसको ये चीज मिलनी है, तो वो तो मिलनी है, सिस्टम में पड़ चुकी है। जो नहीं पड़ी वो खत्म हो जाएगी। संचित खत्म हो सकते हैं। आप इस वक्त कर क्या रहे हैं? आप अपने प्रारब्धों के भोगते हुए हरिनाम कर रहे हैं, इस भजन नहीं छोड़ रहे हैं, किसी भी दृष्टि से नहीं छोड़ रहे हैं। जब ऐसी स्थिति आपकी पक्की हो जाए कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपने जितने कष्ट देने दे दो, तो आप देखिएगा आपके जो संचित कर्म हैं, जो पहले स्टोर पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे भस्म हो जाएंगे और इस जन्म में ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये है कृष्ण भक्ति का लाभ। और अगर आप कहें नहीं, मेरे प्रारब्ध के अनुसार कष्ट मिल रहे हैं, मैं कुछ और काम कर लेता हूं जिससे कि मेरा प्रारब्ध कट जाए। प्रारब्ध किसी का नहीं कटता। उठा करके इतिहास देख लो, भगवान राम को भी वनवास में जाना पड़ा, वो प्रारब्ध के कारण नहीं, लीला के कारण। लेकिन पीछे देखे तो ऋषि का अभिशाप भी काम करता है, पहले देखा जाए, है ना। और उसके बाद पंच पांडवों को देख लो। पंच पांडवों का 1 साल अज्ञातवास, 12 वर्ष का वनवास, उसमें भी देख लीजिए भगवान कृष्ण साथ में तो हैं, कष्ट में कृष्ण हैं, कष्ट में कृष्ण हैं। कृष्ण के रहने से आनंद है, कष्ट अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन वो तो रहेगा। अब गर्मी है तो गर्मी है, हम अंदर बैठे तो नहीं लग रही, लेकिन बाहर तो है ना। तो कृष्ण नाम एक तरह से आपको एसी का काम देता है। जो भी प्रारब्ध है आपके बाहर से आएगा, लगेगा, लेकिन आपकी आत्मा पे असर नहीं करेगा अगर आप नाम को आश्रय करके रह रहे हैं। हम नाम को आश्रय नहीं करते, इसलिए हमें वो कष्ट नजर आते हैं। नाम को आश्रय करने से तो कुंती जैसा भाव हो जाएगा। कुंती ने बोला, जब कृष्ण कहे कि भाई अब तो जीत लिया सब कुछ, कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया, राजा बन गए, मैं चला, तब कुंती कहती, प्रभु ये सुख अब जला रहा है मुझे, वो दुख जंगल का, वन का, भटकने वाला दुख मेरे को दुख नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें आप थे। आप इस सुख में जलने के लिए मुझे छोड़ के जा रहे हैं, इससे बढ़िया तो मेरे को दुखों के उसी जंगल में छोड़ दो जहां पे केवल आप और मैं रहूं। समझे? इसलिए प्रारब्ध को काटने का प्रयास मत करना। देवी देवताओं का तो समर्थ है ही नहीं कि वो प्रारब्ध काट दे, क्योंकि देवी देवता स्वयं प्रारब्ध के अनुसार अधीन हैं। समझ लगी? भगवान को काटने का समर्थ है। भक्त अगर चाहता है कि प्रभु सारे प्रारब्ध खत्म करो, तो उसको वैसी साधना करनी पड़ती है। वो साधनाएं कठोर हैं। कर सकते हो, आओ मैदान में, सारे प्रारब्धों को काट देंगे गारंटी के साथ कि आगे आपके तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये जन्म आपको इसी वक्त खत्म करना होगा। खत्म करने का मतलब जीवन रहेगा, ऐसा नहीं कि आत्महत्या कर लेनी ये नहीं है। लेकिन इस जीवन को इतना ही संकुचित कर देना होगा कि प्रारब्ध अपने आप कट जाएंगे। ध्यान देना कैसे कटते हैं टेक्निकली। आपके जीवन में मानो, जैसे मेरे जीवन में मानो सुख लिखा हुआ है, मैं जहां जाऊं मेरे को बढ़िया बढ़िया पकवान, लजीज पकवान देने के लिए दुनिया पागल बैठी है, ठीक है। लेकिन मैंने व्रत ले लिया, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अगर मैंने व्रत ले लिया, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे कोई खिला सकता है? मेरे भाग्य में क्या था? सुख।
मैंने क्या ले लिया? दुख। जो दुख मेरे को भविष्य में मिलने वाला वो मैंने स्वयं पे ले लिया पहले। तो अब बताओ प्रारब्ध रहेगा? प्रारब्ध नहीं रह सकता। क्यों? ये क्रियमान कर्म है। क्रियमान में मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने प्रारब्धों को पहले ही भोग रहा हूं, कष्ट को पहले ही भोग रहा हूं। बात समझ रहे हैं? है नहीं मेरे जीवन में कष्ट, मैं तो भोगने के लिए, मतलब भोगने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, साजो सामान है। एक माता रोने लगी, मारे ने कुछ खाना नहीं, मैं तो कितना कुछ बनाना सीखा। बनाई जाओ, बनाई जाओ, खाई जाओ। एक माता रोने लगी, महाराज जी हमारे यहाँ बिना खाए चले जाएंगे। मैं कहा भैया संध्या वंदन ने की, मैं बिना संध्या वंदन का नहीं खा सकता। अच्छा फिर मैं कहा फल दे दो, फल ले जाके खा लूंगा। ये बात होती। अब ध्यान देना, अपने सुख के लिए हम लोग दुखी हो रहे हैं, अपने सुख के लिए दुखी हो रहे हैं। अगर हम दुख को ले लेंगे तो सुख दुम दबाते हुए हमारे पीछे भागेगा। भैया मेरे को ले ले, मेरी सुविधा ले लो, मेरा सुख ले लो, अरे नहीं चाहिए। तो सारे प्रारब्ध कट जाते हैं महाराज। तरीका ये है काटने का, आप में समर्थ नहीं है काटने का। क्या है श्लोक याद नहीं आया? यद ब्रह्म साक्षात कृतिनिष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगे अपेति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदा। यद ब्रह्म साक्षात कृतिनिष्ठयापि, जो लोग साक्षात ब्रह्म का अनुभव कर लेते हैं, निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म किसे कहते हैं? भगवान की अनंत अनंत वैभवशाली शक्ति, अनंत प्रकाश। उसका जो लोग दर्शन करके उसमें निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, उनका भी सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रारब्ध को काट सकें। क्या है? यन्नाम यद ब्रह्म साक्षात कृतिनिष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगे अपेति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदा। कहते लेकिन जिसकी जिह्वा पे भगवान श्री कृष्ण का नाम स्फुरत हो, हम करते हैं, स्फूर्ति नहीं होती। बड़ा चक्कर है। स्फुरत हो, नाम स्फुरत होना और करना, इन दोनों में अंतर है। तो वो प्रारब्ध कर्मेति विरोधी, वो उसके सारे संचित कर्म खत्म हो जाते हैं, उसके प्रारब्ध भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि प्रारब्ध कितना कष्ट देंगे, उससे ज्यादा कष्ट वो पहले ले रहा है। आजा, शनि ने क्या बिगाड़ना, जद कुछ है ही नहीं पल्ले, है ना। तो कोई वाली गल है, तो क्या कष्ट देगा तेरे से? जितना कष्ट तुम देना चाहते हो उससे ज्यादा मैं ले रहा हूं, आ जाओ। मेरे से कष्ट नहीं छुड़ा सकते, कष्ट जितने देने दे दो। ये होती अनन्यता। ठीक है। अच्छा प्रश्न वैष्णव यदि है बलवान, विधिर कलम करे क्षार खान। पहली बार सुना, लेकिन इसका अर्थ ये है कि वैष्णव यदि बलवान हो, मतलब वैष्णव के पास में अगर बलराम जी का बल हो, तो विधि की लेखनी, विधाता की लेखनी का मतलब है जो हमारे कर्मों के फलानुसार जो उन्होंने सिस्टम बना दिया उसको खत्म कर देता है। वही भक्ति का बल जिसके पास है वही बलवान है। वही बात कि उसने अपने साधन भजन से अपने ऊपर इतना ही ले लिया कि अब करेगा क्या विधि का, उसका कलम अपने आप कट गया, उसका बचेगा ही नहीं ना कुछ। मानो किसी को 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर रखना है और 100 डिग्री टेम्परेचर में बैठा हुआ, आजा क्या करेगा? वो 40 वाला बेचारा देवता तो हाथ ही जोड़ेगा, भाई इससे बचाओ ये प्रभु, ये ध्रुव से बचाओ, प्रहलाद से बचाओ, ये नहीं तपस्वियों से बचाओ, ये इन्होंने तो हमारा सारा सिस्टम बिगाड़ के रख दिया। समझे नहीं? तो ये है, यदि भक्त जो है वैष्णव यदि अपने साधन का बल, अपनी भक्ति का बल, स्वयं बलराम जी का बल, विशेष रूप से गुरु जी का बल जिसके पास होता है, वो विधि की लेखनी को तोड़ देता है।
आप लोग थोड़ा आज समय से आए थे, जब हम आए थे तब यहाँ पे 10 जने थे, तो कल हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे, तो अगर और थोड़ा लेट आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेट आने का मतलब आप जल्दी आए ना, तो लेट आने का मतलब उससे इधर से उधर लेट, इधर वाला लेट नहीं, आखिरी वाला नहीं, उधर वाला लेट आए, पहले अगर आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक 8 बजे कोशिश करें आने की। प्रसाद नहीं मिलेगा, पहले याद रखना, कहीं ये सोचो कि प्रसाद मिलेगा, तो पहले ही